Hello friends, welcome to my channel All Exam Place. My name is Mahima and today I will discuss some vocabulary by giving examples. तो देखते हैं, आज मैं vocabulary के एंटोनिम सेक्शंस की बात करूँगी। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स या आप कह सकते हैं विलोम शब्द, दो शब्द जिसकी मीनिंग एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट या विपरीत हो। बैंक एग्जाम्स और एसएससी में या तो सिनोनिम पूछा जाता है या एंटोनिम्स पूछा जाता है। ये एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स के होते हैं, 3 से 5 मार्क्स में होता है। कई बार सिनोनिम एंटोनिम्स आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम में एक वोकैब दी जाती है और 4 एग्जाम्पल्स रहते हैं और कहा जाता है कि इस वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। ठीक है, या तो इस फॉर्म में रहता है या तो आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाता है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसकी जो मीनिंग है और बाकी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है कि दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। जो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है वोकैबुलरी के सेक्शन में सिनोनिम्स, और आज मैं डिस्कस करूंगी एंटोनिम्स। मैं अपने वीडियो में टोटल 60 वोकैबुलरी डिस्कस करूंगी और मैं वोकैबुलरी के साथ साथ एक सेंटेंस भी फ्रेम करती जाऊंगी जिससे आपको याद करने में आसानी हो और ज़्यादा समय तक याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं वोकैबुलरी मैंने लिख रखा है और जो मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूँगी वो मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। वैसे वोकैबुलरी देखा जाए तो बहुत सारी होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम उसे किस तरह से मेमोराइज़ कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम्स में कि कुछ वोकैबुलरी रिपीट होती है। ठीक है, अगर उस कुछ वोकैबुलरी का अगर हम पहले प्रिपरेशन करें उसके बाद जो रिमेनिंग है वो करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो मैं अपने वीडियोस में जो वोकैबुलरी डिस्कस कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो मैंने वोकैबुलरी लिखा है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस के वोकैबुलरी दिए हुए हैं सबको डिस्कस करूँगी 1 by 1। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, in this we have to find the antonyms of the given word। ठीक है, palatable। palatable का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो eatable हो या आप कह सकते हैं स्वादिष्ट हो या रुचिकार हो, उसे हम palatable कहते हैं। तो इसे मैं लिख लेती हूँ eatable, सिंपल। eatable होता है हमारा palatable का मतलब। अब देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में है हमारा सिरेनिटी। सिरेनिटी का मतलब होता है शांति। ठीक है, कामनेस, बिल्कुल शांति हो। ठीक है, या आप कह सकते हैं शांति को हम काम कहते हैं, पीसफुल कहते हैं। तो सेरेनिटी का मेरा हो गया पीसफुल, काम। फिर दूसरा है स्क्रप्चुलस। स्क्रप्चुलस का मतलब होता है ईमानदार, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिंसिपल्ड को भी हम स्क्रप्चुलस कह सकते हैं, मेहनती को भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे समानार्थक शब्द हैं, लेकिन हम स्क्रप्चुलस को मेनली कहेंगे ईमानदार, या चलिए ईमानदार लिख लेते से लॉयल या प्रिंसिपल्ड। ठीक है, द थर्ड वन इज लैंगूर। लैंगूर का मतलब होता है लेजीनेस, बहुत ही सुस्ती होना। तो ये हो गया हमारा लैंगूर का। फिर दूसरा है इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेस्ट कह सकते हैं, जो बहुत ही खाया ना जा सके, बहुत ही अस्वादिष्ट हो, उसे हम कहते हैं इनएडिबल। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एडिबल वर्ड है और इन है। ठीक है, तो ये एक हिंट मिल जाता है कि
ईट से रिलेटेड है, इडिबल, और आगे इन लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ऑपोजिट सा होगा, मतलब स्वादिष्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसका आप ऑपोजिट ले सकते अन ईटेबल, या जिसे खाया ना जा सके, आप इसको पॉइजनस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी जो मेरा गिवन वर्ड है इसका बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा होगा। सेरेनिटी का मतलब होता है, सेरेनिटी का मतलब होता है काम, शांति, तो जाहिर सी बात है पैलेटेबल का ये ऑपोजिट तो होगा नहीं, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। सेकेंड वन इज स्क्रप्चुलस। स्क्रप्चुलस का मतलब होता है लॉयल, प्रिंसिपल्ड वन। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नहीं है। तीसरा है लैंगूर। लैंगूर का मतलब होता है लेजी, सुस्ती, ये भी नहीं होगा। तो ईट से, टेस्ट से रिलेटेड हमारा फोर्थ ऑप्शन है जिसका मतलब होता है अनईटेबल, जिसे खाया ना जा सके, और पहला ऑप्शन था पैलेटेबल, यानी ईटेबल, स्वादिष्ट चीज़ पैलेटेबल को कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इसका ऑपोजिट वर्ड है, जहाँ पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट या जिसे खाया जा सके, और इनएडिबल का मतलब होता है अनईटेबल, जिसे ना खाया जा सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ईटेबल। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। बेहतर होगा कि आप ये वोकैब नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन इज़ लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब होता है थकान। थकान को हम कह सकते हैं टायर्डनेस, लथार्जी, बहुत ही थकान होना, तो इसे मैं टायर्डनेस लिख देती हूँ। लेसीट्यूड का मतलब हो गया टायर्डनेस। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब लेसीट्यूड यानी टायर्डनेस का बिल्कुल ऑपोजिट है। टायर्डनेस का मतलब थका हुआ, तो कोई ऐसा वर्ड हो इन चारों में से जिसका मतलब हो काफ़ी फुर्तीला, तभी वो इसका ऑपोजिट होगा। तो अब पहला देखेंगे, पहला है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम या हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। फिर दूसरा ऑप्शन बी है गेन से। गेन से का मतलब होता है इनकार करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, डिनाई करना। डिनाई को हम इनकार कहते हैं, मना करना, डिनाई। तीसरा ऑप्शन है एफिक्शन। एफिक्शन का मतलब होता है मुसीबत, किसी भी मुसीबत को हम कहते हैं एफिक्शन, तो हम इसे कह सकते हैं एक ट्रबल। फिर चौथा है इंटाइटी। इंटाइटी का मतलब होता है कोई एक सेपरेट सेट ऑफ ग्रुप, या हम इसे सिंपल से समझाना चाहे तो हम कह सकते हैं कोई संस्था। ठीक है, कोई ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटाइटी। अब देखेंगे टायर्डनेस यानी थका हुआ का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, ग्रुप तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी को रॉन्ग कर देंगे। फिर है एफिक्शन का मतलब होता है मुसीबत, ये भी नहीं हो सकता, इसे कट कर देंगे। फिर सेकेंड ऑप्शन है डिनाई, मना करना, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इंडस्ट्री हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग। जाहिर सी बात है हार्ड वर्किंग यानी काफ़ी मेहनती, काफ़ी फुर्तीली से जो अपना काम कर सके, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो कैब याद रखना है तो आप इसे सेंटेंस, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ आप सेंटेंस बनाते रहिए। इससे क्या होगा, ये आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा और थोड़ी कन्वीनियंस होती है वो कैब याद करने में। तो चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं पैलेटेबल से। अगर बनाना हुआ तो हम ये कह सकते हैं, पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, तो हम ये कह सकते हैं द फूड ऑफ रेस्टोरेंट नियर बाय माई हाउस वॉज क्वाइट पैलेटेबल। ठीक है, यानी मेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ठीक है, अगर लसीट्यूड से बनाना हुआ, लसीट्यूड का मैंने बताया बहुत ही लेज़ी होता है, बहुत ही थका हुआ इंसान। ठीक है, तो इसके सेंटेंस अगर फ्रेम करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर
कमिंग फ्रॉम ऑफिस वी गेट क्वाइट लैसिट्यूडेड। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद हम काफ़ी थका हुआ फील करते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड वोकैब की तरफ। थर्ड है पेस्टर। पेस्टर का मतलब होता है सताना, किसी को सताना, तंग करना, परेशान करना। तो हम इसको कह सकते हैं तंग करना, फ्रस्ट्रेट करना, तंग करना, फ्रस्ट्रेट करना, किसी को पेस्टर कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पारासोल। पारासोल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो छतरी की तरह काम करे। वो छतरी नहीं हो सकती, एक तरह का शेड भी हो सकता है। ठीक है, जो शेड हमारे छत में होता है उसे भी हम पारासोल कह सकते हैं। एक छतरी को भी हम एज अ पारासोल कह सकते हैं, मतलब वो गलत नहीं होगा। तो मैं इसे एक शेड बता देती हूँ, शेड। नेक्स्ट इज रिपेल। रिपेल का मतलब होता है फोर्स बैक करना, मतलब किसी भी चीज़ को हटाना को हम कहते हैं रिपेल। जैसे होता है ना लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करना। तो अगर सिंपली इसे समझाया जाए तो कह सकते हैं हम फोर्स बैक, पीछे करना, फोर्स बैक हो गया रिपेल। चौथा है फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को मोह लेना। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं अट्रैक्ट। और फैसिनेट को हम चार्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा वर्ड है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है नामंजूर करना। रेपुडिएट का मतलब होता है नामंजूर करना, या हम कह सकते हैं मना करना किसी चीज़ के लिए, तो रेफ्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखना है इसका एंटोनिम क्या है। पेस्चर का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल परेशान करना। तो जाहिर सी बात है इसका शेड तो होगा नहीं, फोर्स बैक भी नहीं होगा। परेशान करना का ऑपोजिट क्या होता है? किसी को खुश करना या उस चीज़ से खुश होना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन मेरा क्या था? फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये हमारा बिल्कुल इसको ऑपोजिट होगा। रेप्यूड्यूट का मतलब होता है रिफ्यूज़, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है और कुछ कनेक्शन है ही नहीं। तो मेरा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है बिल्कुल अशांत, बिल्कुल अशांत, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो जो और बिल्कुल प्रॉब्लम में हो। टर्बुलेंट का हो जाएगा हमारा बिल्कुल अशांत, डिस्टर्ब्ड हम कह सकते हैं, डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट अब इसका ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन वन इज सिमर। सिमर का मतलब होता है किसी पे कलंक लगाना, तो उसे हम सिमर कहते हैं। होता है ना झूठ मूठ का किसी को बदनाम करना। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे डिफेम। सिमर का मतलब होता है बदनाम करना, इसे हम डिफेम भी कहते हैं। स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी की मौकरी करना, किसी को चिढ़ाना, किसी पे हंसना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लाफ एट एनीथिंग। थर्ड ऑप्शन इज स्मॉल्डरिंग। स्मॉल्डरिंग का मतलब होता है कि गुस्से में, काफ़ी बहुत ही गुस्से में, बहुत ही एंग्री हो कोई, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल्डरिंग। नेक्स्ट वन इज पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब होता है बिल्कुल शांत, पीसफुल। ठीक है, कह सकते हैं इसे पीसफुल। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे? टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत ही इधर उधर किया हुआ। ठीक है, तो इसका उल्टा बदनामी तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगर हमें ये वोकैब का मतलब पता है, मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में ये आया टर्बुलेंट, अगर मुझे इसकी हिंदी मीनिंग पता है कि वो बहुत ही डिस्टर्ब होगा, तो बहुत ही डिस्टर्ब का ऑपोजिट क्या होगा? कि जो बहुत ही शांत हो। और इन चारों ऑप्शन में क्या है? मेरा पैसिफिक है, जिसका मतलब होता है बहुत शांत, पीसफुल। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि एंग्री तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे रहता हैप्पी, अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड रहता जिसका होता मतलब हैप्पी, तो मेरा उसका ऑपोजिट हो सकता था एंग्री, लेकिन ये भी नहीं होगा। स्कॉफ है मजाक उड़ाना, ये भी नहीं होगा। शिमर डिफेम यानी बदनाम करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है,